देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी पार्टी की एंट्री हुई है जिसने बिना चुनाव लड़े, बिना रैलियां निकाले और बिना पोस्टर्स लगाए सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। सीजेपी का नाम इस समय इंटरनेट पर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। सुनने में ये किसी मीम या मजाक जैसा आपको लग सकता है, लेकिन इंटरनेट पर इसकी लोकप्रियता अब मजाक से आगे निकलती दिखाई दे रही है। दावा ये किया जा रहा है कि लॉन्च होने के महज कुछ दिनों के भीतर इस पार्टी से हजारों लोग जुड़ चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके सदस्य खुद को सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी बताते हैं और यही लाइन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कोई इसे युवाओं की हताशा का नया प्रतीक बता रहा है तो कोई इसे मौजूदा राजनीति पर सबसे बड़ा व्यंग्य मान रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का मजाक है या फिर सिस्टम से नाराज युवाओं की नई डिजिटल आवाज। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत एक विवादित टिप्पणी से हुई, जिसमें बेरोजगार युवा और एक्टिविस्ट को लेकर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। पार्टी के नाम कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी चर्चा है। माना यह जा रहा है कि ये नाम हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कथित टिप्पणी पर आधारित है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वो सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। हालांकि बाद में सीजीआई ने सफाई भी दी थी और कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा, कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक होने के नाते मैं इस स्पष्टीकरण की निंदा करता हूं। इसी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया कैंपेनर अभिजीत दिपके ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर डाली। शुरुआत में लोगों ने इसे एक इंटरनेट का जोक समझा, लेकिन धीरे धीरे सीजेपी के पोस्ट, घोषणा पत्र, मीम्स और सदस्यता अभियान वायरल होने लगे। पार्टी ने अपना एआई जनरेटेड एंथम भी जारी किया है, जिसकी लाइन है, वी आर कॉकरोच पार्टी, वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ बर्निंग सिटी। सीजेपी ने अब अपना पहला वर्चुअल जेनजी कन्वेंशन आयोजित करने की योजना बनाई है। पार्टी ने यह दावा किया है कि महज 2-3 दिनों में 40,000 से लेकर 70,000 तक लोग इससे जुड़ चुके हैं और अब जब मैं आपको ये खबर बता रही हूं तो इस पार्टी के 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। सीजेपी खुद को उन लोगों की आवाज बता रही है जिन्हें सिस्टम ने नजरअंदाज, ओवरवर्क और अंडरपेड कर दिया है। पार्टी की टैगलाइन और सदस्यता की शर्तें भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। सदस्य बनने के लिए बेरोजगार, हमेशा ऑनलाइन, लेजी और प्रोफेशनल शिकायतकर्ता होना जरूरी बताया गया है। यही वजह है कि इंटरनेट पर युवा इसे सिर्फ मजाक नहीं बल्कि अपने गुस्से और निराशा का प्रतीक मानने लगे हैं। मामले में राजनीतिक तड़का तब लगा जब तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने भी मजाकिया अंदाज में इस पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि वो एंटी नेशनल पार्टी की कार्ड होल्डर सदस्य होने के साथ सीजेपी में भी शामिल होना चाहती हैं। जवाब में पार्टी ने लिखा, लोकतंत्र को आप जैसे फाइटर की जरूरत है। महुआ मोइत्रा, आपका स्वागत है। वहीं कीर्ति आजाद ने पूछा कि पार्टी ज्वाइन करने की योग्यता क्या है, तो सीजेपी ने जवाब दिया, 1983 वर्ल्ड कप जीतना काफी है। इन पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और मजाक की बाढ़ आ गई है, लेकिन इसी बीच पार्टी ने कुछ गंभीर मुद्दे भी उठाने शुरू कर दिए। सीजेपी ने नीट और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं सीबीएसई रीचेकिंग फीस खत्म करने की मांग की और छात्रों से बोर्ड की गलती का पैसा वसूलने को भ्रष्टाचार बताया है। यानी व्यंग्य के बीच पार्टी शिक्षा, बेरोजगारी और सिस्टम की जवाबदेही जैसे मुद्दों को भी हवा देने लग गई है। सबसे ज्यादा चर्चा अब सीजेपी के घोषणा पत्र की हो रही है। पार्टी ने 5 सूत्रीय एजेंडा जारी किया है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद जजेस को राज्यसभा सीट न देने, संसद और कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण देने, मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का चुनावी प्रतिबंध लगाने जैसी मांगे शामिल कर दी है। यहाँ तक कि पार्टी ने कहा है कि अगर किसी वैध वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने भी सीजेपी को सलाह दी है कि पार्टी खुद को आरटीआई के दायरे में लाए और कभी कॉकरोच केयर्स फंड जैसा गुप्त फंड ना बनाए। हैरानी की बात यह रही कि पार्टी ने इन सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे चलकर सचमुच राजनीतिक पार्टी बनेगी या फिर सिर्फ सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सेटायर बनकर रह जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि भारतीय राजनीति के गंभीर और तनावपूर्ण माहौल में सीजेपी ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है, जहां मजाक, मीम और व्यंग्य के जरिए युवा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आप इस पार्टी को लेकर, इसके वायरल मीम्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि